नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम भारतीय दर्शन का जो विभाजन है उस विभाजन की हम बात करेंगे। इससे पूर्व की वीडियोज़ में हमने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की में जो अंतर है उस अंतर पर एक दृष्टिपात डाला था। और दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, दर्शन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसकी भी विवेचना हमने पिछले वीडियोज़ के अंतर्गत की थी। आज हम देखते हैं कि जो संपूर्ण भारतीय दर्शन है, प्राचीन भारतीय दर्शन है, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस भाग में किस किस चीज़ का किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसकी विवेचना हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे। भारतीय दर्शन का जो विभाजन है मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम है वैदिक काल, दूसरा इसका है महाकाव्य काल और तीसरा है सूत्र काल और चौथा है इसका वर्तमान या समसामयिक काल। वैदिक काल यानी द वैदिक पीरियड और महाकाव्य काल जिसमें द एपिक पीरियड इसको बोलते हैं, और सूत्र काल द सूत्र पीरियड और वर्तमान या समसामयिक काल जिसको द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड के नाम से इनको जानते हैं। अब हम एक एक जो काल है उसका हम विस्तार से आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और हमारे काम में जो आने वाली जो पाठ्य सामग्री है वो किस रूप में उपयोगी होगी। देखिए, वैदिक जो काल है, वैदिक जो फिलॉसफी है, उस वैदिक काल में वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीनतम रचना है। यानी वेद जो 4 वेद माने गए हैं, विश्व की सबसे प्राचीन यानी संसार में सबसे जो प्राचीन जो रचना हुई है वो वेदों के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये प्राचीनतम मनुष्य की धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विश्वकोश माना जाता है। यानी प्राचीनतम मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का जो एक कोश है वो विश्वकोश के रूप में हम इसको मान सकते हैं। सबसे प्राचीनतम लिखित एवं विश्वसनीय प्रमाण वेद है। ऐसा माना जाता है कि इस संसार में, इस विश्व में सबसे पहले लिखित जो ग्रंथों की उपलब्धि हुई है वो वेदों के रूप में हुई है। भारतीय धर्म और दर्शन में जो जीवन शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका कारण वेद ही है। ये भारतीय साहित्य की ही सर्वप्रथम ग्रंथ नहीं है, वरन मानव मात्र के इतिहास में इनसे बढ़कर अभी तक प्राचीन ग्रंथ की उपलब्धता नहीं है। भारतीय दर्शन तथा धर्म के उद्गम एवं विकास के समुचित अनुसंधान के लिए इन ग्रंथों का पर्यालोचन नितांत आवश्यक है। भारतीय कल्पना के अनुसार वेद नित्य तथा निखिल ज्ञान की अमूल्य भंडार है। ये जो वेद है वो भारतीय दर्शन के अनुसार वेद जो है नित्य है। नित्य का मतलब हमेशा नित्य रहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। नित्य की इस तरह से हम परिभाषा दे सकते हैं। और निखिल ज्ञान की अमूल भंडार है। ये निखिल ज्ञान का मतलब जो संपूर्ण जो ज्ञान है उस ज्ञान के भंडार है, यानी ज्ञान का कूट इसमें नीत होता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि वेद मानव मन से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदिकालीन प्रमाणिक ग्रंथ है जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ वेदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों की रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं हुई, बल्कि इन्हें देववाणी के रूप में माना जाता है। अब वेदों की जो रचना काल के संबंध में प्रश्न उठता है कि आखिर वेदों की रचना किस व्यक्ति ने की है, तो इसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि वेदों की रचना किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं की है। ये देववाणी का एक संकलन है। तो देववाणी के रूप में हम इनको मानते हैं, इसलिए वेद को श्रुति कहा जाता है, यानी श्रुति कहलाते हैं। ये वेद श्रुति इसलिए कहते हैं कि ये देववाणी के रूप में संकलित ग्रंथ है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचना नहीं है, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। वेदों को परम सत्य माना जाता है जिनमें लौकिक और अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। यानी वेद ज्ञान का भंडार है। इसमें लौकिक और अलौकिक यानी आध्यात्मिक जो ज्ञान है और लौकिक जगत का जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान इसमें भरा पड़ा है, इसलिए ये ज्ञान के भंडार के रूप में हम इनको देखते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि भाई वेदों का जो काल है वो वेदों की काल के बारे में कि वेद किस काल की रचना हो सकते हैं या किस काल में इनका उद्भव हुआ है। तो वेदों के काल को लेकर के काफ़ी मतभेद है, इनका काल आज भी निश्चित नहीं हो पाया है। परंतु ऐसी मान्यता है कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध की पूर्व वेदों की रचना पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुकी थी। यानी जो ये जो पार्श्वनाथ है, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है, जैन और बौद्ध दर्शन प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा के महत्वपूर्ण परंपरा रही है और ये अति प्राचीन परंपरा मानी जाती है। तो इनसे भी पूर्व की परंपरा जो है वेदों को माना जाता है। अतः वेदों का काल 750 ईस्वी पूर्व का माना जा सकता है। तो लगभग 750 ईस्वी पूर्व की ये वेदों की रचना या इनका उद्भव हो चुका था, जो जैन और बौद्ध धर्म से पूर्व की रचना है। वेद का अर्थ, अब वेद शब्द संस्कृत की विद धातु में धन्य प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी वेद शब्द का ही अर्थ ज्ञान है। वेद का मतलब विद, विद का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान जिसे ऋषि मुनियों ने तपस्या तथा अभय ज्योति के रूप में साक्षात्कार किया था, जिसे ऋषियों ने शब्दों के द्वारा मंत्र रूप में प्रकाशित किया था। ये मंत्र ईश्वर की अभय ज्योति का मतलब होता है वाणी के रूप में अव्यक्त होने के कारण अपौरुषेय कहलाते हैं। यानी वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय इसलिए कहते हैं कि ये देववाणी के रूप में इनका संकलन हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं होने के कारण इनको अपौरुषेय कहा जाता है। यानी अपौरुषेय का मतलब होता है व्यक्ति विशेष द्वारा रचित न होकर के ईश्वर की वाणी की अभिव्यक्ति, यानी एक संकलन हुआ है ईश्वर की वाणी का, उनको अपौरुषेय कहा जाता है। तो वेदों को अपौरुषेय कहते हैं और श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अनादिकाल से सुरक्षित रहती आई है, इसलिए इसको श्रुति भी कहते हैं। तो वेद जो है, वेद का अर्थ ज्ञान है और वेद को अपौरुषेय और श्रुति कहते हैं। अब वेदों का नामकरण, देवताओं की स्तुति की प्रयुक्त वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। जो देवताओं की स्तुति के लिए जो वाक्य प्रयोग में लिए जाते हैं उनको मंत्र कहते हैं। और मंत्रों का संकलन जिन ग्रंथों में हुआ है उन्हें वेद कहा जाता है। यानी वेदों में जितनी भी जो है मंत्रों के रूप में संकलन है ना, तो वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं। तो वेद जो है 4 प्रकार के, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये जो 4 प्रकार के जो वेद है, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको होता कहते हैं, होता। तो ये होता है देवताओं की स्तुति के निमित्त गाए संकलित मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में जिन मंत्रों का संकलन मिलता है उनमें ये है कि देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रों का संकलन जो किया जाता है, वो जो संकलन है वो ऋग्वेद में होता है। और ऋग्वेद के संकलित जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति है उन व्यक्ति को होता कहा जाता है, होता। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति है उसको उदरव्यू कहते हैं। और ज्ञान की विधियों का वर्णन, यानी विशुद्ध कर्मकांड समूह है ये। यानी जितनी भी जो कर्मकांड किए जाते हैं वो कर्मकांड से युक्त जो है यजुर्वेद है। और यजुर्वेद के कर्मकांड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको उदरव्यू कहते हैं। तीसरा जो वेद है सामवेद। सामवेद के उच्चारण करता है या मंत्रों का जो उच्चारण करता है उनको उद्गाता कहा जाता है। और ये संगीत प्रधान है। गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन, यांत्रिक मंत्रों की प्रधानता, ये भी कर्मकांड से संबंधित है। और गा करके इनको संगीत के रूप में गा करके इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहते हैं। तो ये सामवेद में इस प्रकार की विषय वस्तु हमें देखने को मिलती है। चौथा जो अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र नीति, यानी जितनी भी जो जादू टोना तंत्र मंत्र किए जाते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं, वो सब अथर्ववेद में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो 4 वेद माने गए हैं पूरे संपूर्ण भारतीय परंपरा में, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको आप ध्यान से सुनेंगे, चार मतलब ध्यान से याद कर लेंगे चारों वेदों को। और चारों वेदों की जो उच्चारण करता है, ऋग्वेद की को होता, यजुर्वेद को उदरव्यू, सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा, इस प्रकार से कहते हैं। अब दूसरा है कि ऋत्विज क्या है।
अब ये जो ऋत्विज है, मतलब अनुष्ठान करने वाले ऋषियों को ऋत्विज कहा जाता है। जो अनुष्ठान किया जाता है उनकी उनकी संख्या भी 4 मानी गई है। तो ये जो मैंने आप लोगों को पूर्व में जो बताया कि भाई ये जो 4 वेद है और चारों वेदों की जो उच्चारण करता है, उन उच्चारणकर्ताओं को ही ऋत्विज कहते हैं। अब ऋत्विज में हम ये देखें कि साहब इसमें होता, उदर्वी, उद्गाता और ब्रह्मा। होता जो ऋत्विज है वो है ऋग्वेद का, ये उदर्भु है यजुर्वेद का, उद्गाता है सामवेद का, ब्रह्मा किसका, अथर्ववेद का। तो ये जो उच्चारण करने वाले जो व्यक्ति है, जो चारों वेदों को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, इनको ऋत्विज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद को प्रधान और मौलिक कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक विषयों का समावेश मिलता है। यानी जो सबसे जो प्राचीनतम वेद है, वो प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद बहुत इम्पोर्टेंट वेद है। तो इस प्रकार से आप ये इन चारों वेदों को ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे। तो ये हमने यहाँ पर वेदों सहित संपूर्ण जो भारतीय जो परंपरा है उसको 4 भागों में हमने विभाजित किया है। वैदिक काल, जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। महाकाव्य काल, इस महाकाव्य काल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जितनी भी जो भारतीय महाकाव्य लिखे गए, महाकाव्य का मतलब रामायण है, महाभारत है, उनका अध्ययन, गीता है, उनका अध्ययन हम महाकाव्य काल के अंतर्गत करते हैं। और ये जो चौथा जो सूत्र काल है, इस सूत्र काल में जो सूत्रों से द्वारा जो रचित जो भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है, ये जो दार्शनिक जो परंपरा है, जिनको हम संप्रदाय या बोलते हैं, ये 9 संप्रदाय या 9 परंपराएं, ये सूत्र काल की रचना है। जैसे अपन चारवाक दर्शन से लेकर के और वेदांत तक, यानी चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये जो परंपरा रही है, इस परंपराओं को ही हम पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। ये सूत्र काल की रचना है। तो इस सूत्र काल में हम इन परंपराओं का अध्ययन करेंगे। और चौथा जो वर्तमान या समसामयिक काल है, ये जो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी जो फिलॉसफी है, इस कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में आधुनिक जो भारतीय दार्शनिक है उनका अध्ययन किए जाते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो सूत्र काल है, उस सूत्र काल में जो 9 जो परंपरा रही है, उन परंपराओं के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उन परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उन परंपराओं के अध्ययन से पूर्व हमें वैदिक काल या वेदों का अध्ययन करना जरूरी था। इसलिए ये 4 प्रकार के जो वेद है, इन वेदों को आप ध्यान रखेंगे, किस वेद में क्या विषय वस्तु है और इनका उच्चारण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको किस नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये आपके सामने वैदिक जो परंपरा का विभाजन है और वेदों के बारे में जो बात की है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।